Students, this is part 2 of financial management. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स. देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग. उसमें हमने 3 टॉपिक्स को पार्ट 2 के लिए रखा था. तो हम उसी में से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन. ये क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट हाउ मच कैपिटल will be required by organization to earn an expected rate of profit. कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी बिजनेस में उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए होता है. हमें कितना कैपिटल चाहिए होता है, किस चीज के लिए? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. जो भी हम उस बिजनेस में, अगर हम किसी भी बिजनेस में मान लीजिए पैसा लगाते हैं, तो कोई भी ओनर या कोई भी बिजनेसमैन क्यों लगाएगा? सबसे फर्स्ट मोटिव क्या होता है उसका? अर्निंग प्रॉफिट. और अब के टाइमिंग में जो सबसे फर्स्ट मोटिव है वो क्या होता है? आज सर्वे टाइम में, मॉडर्न जनरेशन में क्या हो गया है? सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेसमैन का क्या होता है? अपनी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना. इन शॉर्ट, कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम कितना पैसा लगाएं ताकि हमें मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले. सो कैपिटलाइजेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. सो फर्स्ट इज ओवर कैपिटलाइजेशन एंड द सेकेंड इज अंडर कैपिटलाइजेशन. सो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? When capital invested is more than the capital required. Over capitalization का मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस में हमने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है अभी और हमें जितना चाहिए था, इन दोनों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो जितना हमने लगाया है वो जब मोर देन होता है, ज्यादा होता है, किससे? कि हमें जितना चाहिए था. मान लीजिए हमें बिजनेस में चाहिए था 1 लाख रुपीज और हमने कितना लगाया? 1,50,000. तो ज्यादा जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ओवर कैपिटलाइजेशन. इसी का ऑपोजिट क्या होता है? अंडर कैपिटलाइजेशन. क्या होता है ये? व्हेन कैपिटल इन्वेस्टेड इज लेस देन द कैपिटल रिक्वायर्ड. ओवर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या है? जब हमारे बिजनेस में हमने ज्यादा पैसा लगाया जरूरत से. सो अंडर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? जब हमारे बिजनेस में हमारी जरूरत से हमने कम पैसा लगाया. मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट थी 1 लाख की और हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 80,000. तो 20,000 हमने हमारे बिजनेस में कम इन्वेस्ट किया. सो इट इज नोन एज अंडर कैपिटलाइजेशन. सो ये 2 पार्ट्स में हमारा कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? क्या होता है? इट मीन्स द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड. इट शोज द क्वालिटी ऑफ फंड विच इंक्लूड्स. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी अभी तक हमने कैपिटलाइजेशन किया है, वेदर इट इज ओवर और अंडर, हमें जितना भी पैसा चाहिए है वो किस टाइप का होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी. सो मेनली कैपिटल स्ट्रक्चर हमें क्या शो करता है कि जो भी हमारा फाइनेंस है, कैपिटल है, उसकी क्वालिटी क्या होगी. सो इट इंक्लूड्स क्या क्या चीजें बताता है हमें? लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा. नेक्स्ट ओनर फंड होगा कि बोरोड फंड होगा. एंड द थर्ड इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. लॉन्ग टर्म से आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो हमें ज्यादा टाइम के लिए चाहिए होता है फाइनेंस, और शॉर्ट टर्म फंड से जो हमें कम टाइम के लिए यूज होता है. ओनर फंड मतलब जो ओनर का खुद का होगा. बोरोड फंड में क्या आते हैं? हमारे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कि हम किसी से बोरो करेंगे, हम किसी से परचेज करेंगे. नेक्स्ट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो भी लास्ट ईयर के बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ है उसको इस साल वाले सेशन में लगाना. प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल के बिजनेस में कैपिटल के वे में इन्वेस्ट करना इज नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. सो कैपिटल स्ट्रक्चर मेनली हमें क्या बताता है कि हमारा जो कैपिटल है, जो हमारा फंड है, वो किस टाइप का होगा, कैसी सिक्योरिटी होगी. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. सो नेक्स्ट फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल क्या कहलाता है? रिफर्स टू दोज फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड कैपिटल क्या कहलाते हैं? वो फंड जो हम किस में इन्वेस्ट करते हैं? हमारे फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए. एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर. फिक्स्ड असेट्स हमारी क्या कहलाती है? जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें हेल्पफुल होती है फॉर
attaining profit, for achieving profit. It is the capital which is required to meet long-term needs of business. ये वो कैपिटल होता है जो हमारी बिजनेस की लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक कैपिटल. फिक्स कैपिटल को हम और क्या बोलते हैं? ब्लॉक कैपिटल. इट इज यूज फॉर, ये किन चीजों के लिए यूज होता है? डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, रिसर्च एंड रिनोवेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स. हमारे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? एक ही बिजनेस को करते हुए, एक ही प्रोडक्ट्स को बनाते हुए उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना विच आर रिलेटेड टू ईच अदर. एग्जाम्पल, मैगी. अगर पहले क्या होता था कि सिर्फ मैगी बनती थी, अब मैगी मसाला, मैगी की सॉस भी बनने लगी है. मॉडर्नाइजेशन, हमारे बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस को और फैलाना. नेक्स्ट, रिसर्च करना वेरियस एक्टिविटीज में. एंड ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जो भी हमारी फिक्स्ड असेट्स है उनके रिनोवेशन में भी हेल्पफुल होता है. सो व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक कैपिटल. क्यों? क्योंकि ये हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करता है. फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल कहलाता है जो हम किसमें इन्वेस्ट करते हैं? फॉर द परचेजिंग ऑफ आर फिक्स्ड असेट्स. एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड प्लांट्स. तो जो हमारे बिजनेस में हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करता है, कैसे? ये सारे फिक्स्ड असेट्स को परचेज करके, वो क्या कहलाता है? हमारा फिक्स्ड कैपिटल. नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या कहलाता है? refers to that capital which is utilized for meeting current liabilities by cash payments. वो कैपिटल जिसके थ्रू हम हमारी करंट लाइबिलिटीज को पे करते हैं इन कैश. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग एंड रिवॉल्विंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल को हम और क्या बोलते हैं? रिवॉल्विंग कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल. क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज इन्वेस्टेड इन रॉ मटीरियल for payment of wages, rent, taxes, advertisement, etc. in cash. हम इसको रिवॉल्विंग कैपिटल इसलिए बोलते हैं या सर्कुलेटिंग कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो हमारी डे टू डे नीड्स को फुलफिल कर सके. क्या क्या होती है हमारी डे टू डे नीड्स? फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट देना, रेंट्स पे करना, टैक्स पे करना, वेजेस पे करना, सैलरीज पे करना. तो ये सारी चीजों के लिए जो कैपिटल हम यूज करते हैं, इट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. इसको हम और शॉर्ट में, एकदम कंप्रेस्ड में एक फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं. कैपिटल को हम किस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं? एक लाइन में छोटी सी, द डिफरेंस बिटवीन द करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. हमारी करेंट असेट्स और हमारी करेंट लायबिलिटी का डिफरेंस क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल. इट इज डिनोटेड एज CA minus CL is equals to WC, where CA denotes current assets, CL denotes current liability and WC denotes working capital. So working capital क्या होता है? जो हमारी डे टू डे डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो कैश हम इन्वेस्ट करते हैं, इट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. ये कैसे डिनोट की जाती है या हम इसको कैसे निकालते हैं? हमारी करेंट असेट में से जब हम हमारी करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वर्किंग कैपिटल. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना भी पोर्शन पढ़ा वो है चैप्टर 9 का, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपको कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वी विल मीट विद चैप्टर 10. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.